थैंक यू साहब। साहब 1 मिनट। 1 ही मिनट साहब। ये देखिए साहब। गुड। साहब और 1 मिनट। अरे अब क्या है? ला दिखाओ, क्यों छुपा रहे हो? हैं? इधर दो। क्या है? आप मुझे मारेंगे साहब? नहीं 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 मारेंगे। ला दिखाओ। साहब आप 20 साल के बाद ऐसे दिखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कोई ऐसे बुलाता है, कोई बुलाता है। चलो गाड़ी में बैठो। साहब आप मारेंगे तो नहीं? अरे नहीं मारेंगे। चलो बैठो गाड़ी में, बैठो। चेयरमैन साहब, आपने क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्रिंसिपल साहब, ये बहुत ही होनहार लड़का है। इसके अंदर एक महान कलाकार छिपा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ा होकर ये बहुत नाम कमाएगा। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आप पे सौंपता हूँ। मुझ पे? बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, आज से तुम्हारा नाम ये भी नहीं और चिच भी नहीं। आज से तुम्हारा नाम है सूरज। सूरज 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 सूरज। एसपी साहब कॉन्फ्रेंस से वापस आ गए क्या? यस सर, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर वोरा, हमें उसका एड्रेस नहीं, वो आदमी खुद चाहिए। सर वो जल्दी ही मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी यहाँ हाजिर होना चाहिए। यस सर। वो देखो उस बोट में है। रस्सी लाओ। डॉक्टर, कितना वक्त लगेगा? वो आदमी बहुत नशे की हालत में है सर। पता नहीं कितनी बोतलें शराब पी हैं उसने। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिर भी होश में आने में कुछ घंटे तो लगेंगे ही। हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए। नहीं डॉक्टर नहीं, उसका होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, उसे 10 मिनट में होश में लाइए प्लीज। मैं डॉक्टर हूँ सर, कोई जादूगर नहीं। इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल। सर, सर क्या है? हम उस आदमी के एक हाथ से उसको पकड़ कर लाए सर। गुड, वेरी गुड। कौन है? हाँ? कौन है भाई? क्या है? ये क्या अड्डे में पुलिस स्टेशन वाले आ गए क्या? ये पुलिस स्टेशन में दारू का अड्डा है। टाइम निकाल के गुरु आने दे। दारू। भगाता हूँ, छोड़ो मुझे। बहुत जाती की है तुम लोगों ने। मैं कानून के रखवाले हो गए तुम लोग, कानून हाथ में लेते हो। इन लोगों को पता क्या है? इन लोगों को पता नहीं है
कि किसी शराबी को नशे से होश में लाना किसी कमसिन लड़की का बलात्कार करने से बड़ा है? सूरज, समझने की कोशिश करो कि एसपी साहब ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे पहले तुम लोग मेरे 180 रुपए 45 पैसे मुझे वापस करो जो मेरी जेब से निकाल लिए गए हैं। हवलदार, नहीं सर, हमने इनकी जेब से कुछ नहीं निकाला, इनकी जेब पहले से ही खाली थी सर। हवलदार साहब मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो पहले मैंने एक बोतल रम पी, फिर मैंने आधी बोतल विस्की पी, फिर मैंने एक बोतल बियर पी। उधर क्या देख रहा है, इधर देखो। उसके बावजूद मुझे नहीं चढ़ी, तो मैं एंथनी के अड्डे पे गया, वहां जाके मैंने 4 अंडा 2 नोटक मारा, तब जाके मुझे चढ़ी। और तुम लोगों ने पानी फेंक के मेरा सारा नशा उतार दिया, वो उसका नुकसान कौन भरेगा? 180 रुपया 45 नया पैसा। मिस्टर बोरा, आप लोग जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। यस सर। हाँ? बगैर पैसा दिए? सूरज, 180 रुपया 45 नया पैसा। अगर तुमने हमारी मदद की सूरज, तो 180 रुपया 45 पैसे क्या हैं? मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी दूंगा। पार्टी वार्टी तो उन लोगों के लिए होती है साहब जो खुशी के लिए पीते हैं, मगर मैं तो मरने के लिए पीता हूं। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है सूरज, उसे इस तरह शराबों के गिलासों में मत डुबो। तुम जैसा कलाकार सदियों में कोई एक पैदा होता है। तस्वीरें तो बहुत से पेंटर बनाते हैं, मगर किसी की बचपन की तस्वीर देखकर 20 साल बाद वो जवानी में कैसा नजर आएगा, वो तस्वीर सिर्फ तुम बना सकते हो। किसी की जवानी की तस्वीर देखकर बुढ़ापे में उसका कैसा रूप होगा, वो तस्वीर भी सिर्फ तुम बना सकते हो। ये भगवान का दिया हुआ तुम्हें एक अनमोल तोहफा है। अरे ये मेरी पुरानी कहानी। अब तुम एक बेकार और नाकारा आदमी हो। ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांत साफ करने के लिए करता हूँ, पेंटिंग का ब्रश उठाए जमाना हो गया कि। तो उठाओ उस ब्रश को सूरज, इसलिए कि पेंटर का ब्रश, राइटर की कलम और सिपाही की बंदूक ही उसका सब कुछ है। ये मत भूलो, ये सारे इनामात तुम्हें सिर्फ उसी ब्रश की बदौलत मिले हैं। हम तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं सूरज। हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जिसने शहर में मौत का बाजार गर्म कर रखा है। आपने मेरे पास आने में बहुत देरी कर दी सर। वो सूरज जो कल तक तस्वीरें बनाया करता था, आज खुद एक तस्वीर बन के रह गया है। और तस्वीरें बेजान हुआ करती, कभी किसी के काम नहीं आती। प्लीज सूरज मेरी बात सुनो। 15 साल पहले खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गया था, और वो ही मुजरिम आज एक आतंकवादी बन चुका है। हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पास जो उसकी तस्वीर है वो वही 15 साल पुरानी है, और आज वो किस शक्ल में होगा, कैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास वक्त बहुत कम है सूरज, क्योंकि सीबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक कल सुबह होते ही वो ये शहर छोड़ के कहीं और चला जाएगा। प्लीज सूरज, अगर तुम उसकी 15 साल पुरानी तस्वीर के जरिए आज की उसकी तस्वीर बना दो, तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ कर गिरफ्तार कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि रात दिन जिस भगवान की मैं तस्वीरें बनाया करता था, उसी ने मेरा दिमाग चलाना बंद कर दिया है। इन हाथों से मैं शराब का गिलास तो उठा सकता हूं, मगर तस्वीरें नहीं बना सकता। सूरज, कुछ महीनों पहले एक प्लेन बंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही वो आग के शोलों में बदल गया था। शायद ये खबर तुमने अखबार में पढ़ी होगी। उस हादसे के पीछे भी उसी टेररिस्ट का हाथ था। उसी प्लेन में मेरा इकलौता जवान बेटा भी सफर कर रहा था। आईपीएस का एग्जाम पास करके वो पोस्टिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। मैं और मेरी पत्नी उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे। वो खुशी देखते देखते मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन के रह गई। मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ छिन गया। सूरज, एक डीएसपी होने के नाते नहीं, एक बाप के नाते मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, उस मुजरिम को गिरफ्तार कराने में हमारी मदद करो, जो न जाने और कितने बेटों को अपने मां बाप से, कितनी पत्नियों को अपने पति से, कितने भाइयों को अपनी बहनों से,
और न जाने कितने बच्चों को अपनी माताओं से रोज जुदा कर रहा है। सूरज, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें इनाम चाहिए, शौहरत चाहिए, रुपया चाहिए, बताओ। मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर चाहिए। मुबारक हो सूरज, बहुत बहुत मुबारक। पुलिस रिकॉर्ड और तमाम सबूतों से यह साबित होता है कि गोगा एक इंतहाई खतरनाक और वहशी मुजरिम है। गोगा और उसके सारे साथियों के सारे जुर्मों को मद्देनजर रखते हुए अदालत गोगा को मौत की सजा देती है। ये अदालत मिस्टर सूरज कुमार को बधाई देती है क्योंकि इनकी मदद के बगैर गोगा जैसे खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार करना नामुमकिन था। वो
सॉरी यार, दोस्त लोग मिला के बहुत पिलाए मेरे को, लेकिन गुरु तेरा आजकल नाम सुन रहा हूँ यार, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं तेरी टाइम निकाल के मोबाइल इस बात पे गुरु हो जाएगा सेशन। खंबा खंबा देखो भाई, तुम मुझसे एक सिगरेट मांगोगे मैं पूरा पैकेट दे दूंगा। तुम मुझसे दारू मांगोगे मैं पूरी बोतल दे दूंगा, लेकिन माचिस नहीं दूंगा। क्यों भाई साहब, माचिस में ऐसी क्या खास बात है? अरे इस माचिस ने मेरी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी भाई। गुरु तुम इधर के इधर घूमते रहोगे, मैं ले जा रहा हूँ माचिस, तेरे को चढ़ेली है। अपनी यहाँ बहुत वोट है क्या? माचिस माचिस क्या है? माचिस लाओ माचिस। आपके पास माचिस मेरे को भी चढ़ेली माचिस। माचिस है क्या? माचिस एक खंबा है, खंबा। हाय बेबी, आपके पास माचिस है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास माचिस है क्या? लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे देखा होगा, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घुमाया हूँ। आई एम द इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास बेवड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोलालमपुर, कोल्हापुर। कोल्हापुर? अरे कोल्हापुर को तो मैं भी रहने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार? कोल्हापुर में कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बेलवाड़ी। अपन कहाँ का रहने वाले? मैं भी बेलवाड़ी का रहने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार? बात में तो बात निकल गई, अपन तो एकदम नजदीक आ गए यार। लेकिन वो बेलवाड़ी में किस यहाँ रहते थे? वहाँ एक आदमी का गेंडा था, गेंडा। क्या नाम था उसका? गेंडा नहीं, पहलवान खोटे। पहलवान खोटे? खोटे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा तो वहाँ मुझे जब विष्णु कहते थे, यहाँ सब लोग मुझे टाइम पास कहते। साले पकड़ा गया तू, मिल गया तू। हरामजादे, तू ही है जिसने माचिस की तीली से मेरे घर में आग लगा दी, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। और 10 साल के बाद फिर मुझसे माचिस मांगने आया। मिली क्या? मिल रहा है। कहाँ जाएगा? मुझे तबाह किया, मुझे बर्बाद किया तूने। मिली क्या? मिल रहा है। अभी उस्ताद जी, अभी बगैर लिए आना मत। क्या? तूने मेरा संसार जला दिया। मिली क्या? बड़ी फुर्सत से मिल गया। जाने दो उस्ताद जी, जाने दो। क्या कर रहे हो? नहीं। गुरु मैं क्या बोल रहा हूँ? गुरु तो सो गया है। अरे इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तेरे को उठाने वाला, टाइम निकाल के। कहीं भी तेरे को मैं उठाऊं। इसमें तो बची है, ये पीने के बाद इसको जगा दे क्या? गुरु 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 चक्कर क्या है? अरे टाइम पास, ओए टाइम पास। अरे रात को हम सोए कहीं और थे, सुबह उठे कहीं और हैं। रात को हम बीच सड़क में थे, सुबह मारुति वैन में हैं। ये लफड़ा क्या है भिड़ू? पहले देख लेना, ये मारुति वैन है, ये पुलिस वैन। आओ आओ आओ। अबे, ये मारुति वैन है। अबे क्या कर रहा है? नमस्ते साहब। कौन है? नमस्ते बोल रहे ले, वो भी चुप कर। ऊपर से साहब भी बोल रहे ले है। जरूर किसी काम से आपके पास आए हुए, टाइम निकाल के। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम से आए हो? हम लोग आपको बहुत ढूंढ के लाए हैं। अच्छा, बहुत ढूंढ के लाए हैं। हमारे जमींदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं? काय के वास्ते? वो तो उन्हीं को पता है साहब। हाँ। आप गेस्ट हाउस में चल के नहा धो के तैयार हो जाइए। नाना धोना तो बात में, वहाँ मिलेगा क्या खंबा? 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 हाँ 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 मिलेगा। आपका नाम क्या है भाई मिलेगा। साहब? गुरु गुरु, आप इस हिल स्टेशन में पहले आ चुके हैं क्या टाइम निकाल के? नहीं तो
नहीं, यहाँ के लोग आपको इज्जत से नमस्ते करते हैं। अरे क्या बोल रही है भाई? ये बोल नहीं सकती है। जमुना बाई बेचारी गूंगी है। ये आप लोगों को नए कपड़े देने आई है। आप इसे पहनकर इसके साथ हवेली में जाइए। जमींदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा नमस्ते। तेरी आवाज को क्या हुआ? आ गई, टाइम निकाल के चली गई। डैडी ये अनाथालय के मैनेजर हैं। नमस्ते। इन्हें आपने 21,000 रुपए देने का वादा किया है। वो चेक रेडी है? हाँ, फाड़ के दे दो। ये कृष्ण मंदिर के संचालक हैं। इनको आपने 25,000 रुपए देने का वादा किया था। वो चेक भी रेडी है। हाँ बेटे, इनको भी फाड़ के दे दो। और ये विधवा आश्रम से आए हैं। नमस्कार। हाँ, इन्हें भी दे दो। विजय, सूरज बाबू मिलने आए हैं। आहा, आइए आइए सूरज बाबू, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो आपने अपने चरण रख के मेरे घर को पवित्र कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। सूरज साहब, अखबारों में आपकी तस्वीर देखी, आपके कारनामों को पढ़ा तो बहुत खुशी हुई। गोगा जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करवा के आपने सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि सारे देश की सेवा की है। आपकी कला के बारे में अखबारों में पढ़ने के बाद मैंने अपने आदमी से कहा कि मुझे किसी भी तरह से आपसे मिलना है। वैसे तो भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है बेटे, मगर मेरी जिंदगी में सुख नहीं है और मेरे दुख को दूर करने की दवा सिर्फ तुम्हारे पास है। दुखी और आप? हाँ बेटे, मेरी एक ही बहन थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो एक फूल सी बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। मैंने उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, मगर 4 साल की उम्र में एक दिन अचानक लापता हो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। आज उस बात को पूरे 14 बरस हो गए हैं। अगर वो मर गई होती तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लेता, मगर वो खो गई है। न जाने कहां है, किस हाल में है, कहां भटक रही है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं ना बेटे, तो मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। डैडी प्लीज डैडी। जमींदार साहब, मैं आपका दुख समझता हूं। जुदाई का जहर कितना कड़वा होता है मुझे पता है। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सूरज साहब, आशा जब 4 बरस की थी, उसके स्कूल में खिंचा हुआ एक ग्रुप फोटो हमारे पास है। अगर उस तस्वीर को देखकर आप उसकी आज की तस्वीर बना दें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। हम उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। बेटे, तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले में मैं अपनी सारी जायदाद भी दे दूं तो कम होगी। आप उनकी तस्वीर दे दीजिए। हाँ। मैं आपकी भांजी की तस्वीर जरूर बनाऊंगा। क्या कर रही है? चलो जाओ, ऐसे मुझे अपना काम करने दो। चलो चलो जाओ, चलो। बेटे, तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन बेटे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ,
तुम ये तस्वीर मत बनाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं 14 साल से गूंगी बनकर इस घर में काम कर रही हूँ और शायद इसीलिए जिंदा हूँ। जमींदार और उसके बेटे सुंदर, जिनकी कहानी सुनकर तुम्हारा दिल मोम हो गया था, असल में वो इंसान नहीं शैतान है बेटे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू जो तुमने देखे थे वो मगरमच्छ के आंसू है, सिर्फ इसलिए कि तुम आशा की तस्वीर बनाकर उन्हें दे दो और वो उसे ढूंढकर खत्म कर दे, जो इस तमाम जमीन जायदाद की असली वारिस है। मैं ये क्या कह रहे हो तुम? मगर जमींदार साहब अपनी बहन की बेटी का कत्ल क्यों करेंगे? क्योंकि वो असली जमींदार है ही नहीं और ना ही मालकिन उसकी बहन थी। वो नमक हराम तो जमींदार साहब के यहाँ एक मामूली नौकर बनकर आया था उनके कारोबार की देखभाल करने। लेकिन एक दिन जब जमींदार साहब को पता चला कि उन्होंने चोर के हाथ में चाबी दे दी है, तो वो शहर से यहाँ आए। यहाँ आते ही उन्होंने उसकी सारी चोरी पकड़ ली। लेकिन उसी रात वो कमीना अपने एक साथी के साथ आया और उसने हमारे देवता स्वरूप जमींदार साहब और उनकी बीवी को मार डाला। वो तो उनकी इतनी सी 4 साल की बच्ची को वो उसको भी मार डालना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे यहाँ से किसी तरह भगा दिया। बस उसी दिन से वो और उसके आदमी उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी उन्हें जायदाद भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद पिछले 14 सालों से तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? सिर्फ आशा को एक नजर देखने के लिए। पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि वो बड़ी होकर एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगी, उन कमीनों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए, जिन्होंने मेरे मालिक को। बेटे आओ बेटे, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाती हूँ। आओ, वो देखो, ये हमारे मालिक थे। शिव प्रसाद जी, ये बेटे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? इसलिए माँ जी कि इस इंसान के मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं। ये वही देवता है जिसने इस अनाथ को इस लायक बनाया। मैं आज जो कुछ भी हूं इन्हीं की बदौलत हूं। शायद कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। टाइम पास तो? हाँ बेड़ो, मैंने सब सुन लिया। ये लोग तो इंसान के रूप में भेड़िए निकले। हाँ, और इन भेड़ियों के साथ कैसा सलूक करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। देखो वकील, किसी भी तरीके से मुझे इस केस में थोड़ी सी मोहलत दिलवा दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। जनक राज जी, अगर आप मुझे कुबेर का खजाना भी लाकर दे दें ना, तब भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे कानून की बारीकियां ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखों की हालत हो गई है। सोडा वाटर की बोतल जो है ना, उसका चश्मा पहनने लग गया हूं मैं। लेकिन आप अभी तक आशा को ढूंढ नहीं पाए। अंकल, अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। शायद आपको यह मालूम नहीं कि वो मशहूर पेंटर सूरज कुमार आशा की तस्वीर बनाने को तैयार हो गया है। बस एक बार वो आशा की तस्वीर बना ले, उसके बाद तो डैड उसकी जिंदगी बना देंगे। बेटे सुंदर, अब ये ख्याली पुलाव जो है ना, पकाना बंद कर दो और गौर से मेरी बात सुनो। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि कानूनन वो सारी जायदाद की मालकिन आशा ही है, और किसी भी जायदाद का मालिक अगर 7 साल तक लापता हो या उसका कोई रिश्तेदार या वारिस ना हो, सारी जायदाद जो है वो सरकार के ताबे में चली जाती है। कानून
यही कहता है। कमीने, हम बाप बेटा के उल्लू के पट्टे जो पिछले 14 वर्षों से इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि सारी दौलत, सारी जायदाद सरकार को चली जाए, है? अरे जनक जी, कान खोलकर सुन लो वकील, इस जायदाद में से 1 रुपया भी अगर सरकार को गया ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। समझे? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसे जोश में आकर अपनी तबीयत और मेरी शर्ट की क्रीज मत खराब कीजिए। अरे शक्कर की बीमारी जिसको होती है ना, उसे शक्कर जैसे मीठे बोल बोलने चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर कान से और सर के बाहर निकल आता है। शांति, शांति रखिए, शांति। अब मेरी बात जो है ना, वो आखिरी बार सुन लीजिए। हाँ, इस केस में अगस्त 29 तारीख तक जज साहब ने हमें आखिरी मोहलत दी है। इस तारीख से पहले पहले अगर आप आशा को ढूंढ के ले आते हैं और उसकी शादी अपने बेटे के साथ करवा देते हैं तो आप राजा भोज बन जाते हैं, वरना गंगू तेली भी आपकी झोली में भीख डाल देगा। ये हालत हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगली बार हम आशा को साथ लेकर ही आएंगे। चलो बेटे, चलो। सुनिए जनकराज जी, सिर्फ आशा के साथ आना ही काफी नहीं है, अपने बेटे के साथ उसकी शादी का कार्ड भी जरूर लेके आना, क्योंकि अब सिर्फ वो कार्ड ही आपको आशा की दौलत का हकदार बना सकता है। समझ रहे हैं ना? ओके यार, ओके, चलो बेटे। डैडी, आज दोपहर में वर्करों के साथ थोड़ी मीटिंग है, उसके बाद मैं। सूर्य, नमस्कार जमींदार साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटे, बैठो बैठो। शुक्रिया जमींदार साहब, मैंने आशा की तस्वीर बना दी है। क्या? इतनी जल्दी? क्या है कि मैं सारी रात आपके और आपके दुखों के बारे में सोचता रहा और ये तस्वीर अपने आप बन गई। बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया। दिखाओ जरा। श्योर। वाह 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 वाह, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। बेटे, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं इस तस्वीर की बदौलत अपनी बहन की खोई हुई बेटी को कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा बेटे, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। हाँ। इनाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस भगवान से ये दुआ करूंगा कि इस तस्वीर में जो चेहरा है वो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए। अच्छा जमींदार साहब, चलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटे, जीते रहो। डैडी, जब आशा की तस्वीर इतनी खूबसूरत है तो वो खुद कितनी हसीन होगी। तुम नौजवानों की सबसे बड़ी खामी बस यही होती है, किसी की खूबसूरती देखी नहीं, बस उसके मजनू बन गए। अरे पहले से ढूंढो तो सही। और टाइम पास, ये सब क्या तोड़फोड़ लगा के रखी है तूने? शराब ज्यादा भी लिए? शराबी साला। हाँ, मैं सिर्फ शराबी हूँ सूरज साहब, कातिल नहीं। खाली शराब पीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता। क्या उल्टी सीधी बकवास कर? बकवास नहीं गुरु, अरे मैंने तो तुम्हें फरिश्ता समझा था, तो फरिश्ता तो क्या, इंसान भी नहीं है। मैंने तुम्हें समझने में धोखा खाया, बहुत बड़ा धोखा खाया। अरे तुम्हें पैसे की लालच नहीं थी तो उन बदमाशों को उस गरीब लड़की की तस्वीर बनाकर इसलिए दी कि वो भेड़िए उसे ढूंढकर मार डाले। अरे इतना घटिया आदमी है तू। भिड़ू, कुछ मालूम भी है मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने गलत आदमी के साथ दोस्ती की। आज से मैं तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा। तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। ठीक है, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मगर जाने से पहले सच्चाई क्या है ये जरूर सुन के जा। भेड़ो, हमेशा से मेरी जिंदगी इतनी बेरंग नहीं थी।
निकाल बाहर। ये लो सर, पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी। वाह, क्या सही मौके पर याद आया है। क्या जी? गालिब साहब का शेर, क्या अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। आधा हर्ज है, आधा हर्ज है, आधा। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई घर नहीं है जी। मेरा एक सुंदर सा घर था बेंगलोर में, मगर माँ जी के मर जाने के बाद एक दूर के रिश्तेदार वहां आए और मुझे यहाँ इस शहर में ले आए। कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने घर में रखा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो यहाँ मुझ पर रहम खाकर मेरी मदद करने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि इसलिए लाए थे कि मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ जी। उन्होंने सोचा कि स्टेज पर छोटे मोटे डांस के प्रोग्राम देने वाली लड़की से होटल में कैबरे डांस करवाएंगे और उसके कमाई पर आराम की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत अच्छे खानदान की शरीफ लड़की हूं जी। डांस सीखा है मैंने,
लेकिन स्टेज पर अपनी कला दिखाकर नाम कमाने के लिए, अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमाने के लिए नहीं। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया जी कि मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा जी। फिर मुझे जबरदस्ती उठाकर एक होटल में ले गए और मेरे कमरे में एक आदमी को भेज दिया। कहा कैबरे नहीं करोगे तो कोठे पर बिठा दूंगा। वहां से भाग रही थी और यहाँ आ गई। तो फिर अपना तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा, तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करोगी? हर साल के आखिरी महीने में दिल्ली में एक डांस का कंपटीशन होता है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं उसमें हिस्सा ले सकी तो जरूर जीतूंगी। लेकिन तब तक मुझे डांस की प्रैक्टिस के लिए एक छत और पेट भरने के लिए आधी रोटी चाहिए जी, बस और कुछ नहीं। रोटी आधी नहीं पूरी मिल जाएगी, मगर छत पूरी नहीं आधी ही मिल सकती है चंदा। जी? जी, एक ही छत है मेरे पास, पूरी आपको दे दूंगा तो मैं खुद कहाँ रहूंगा जी। वैसे अगर तुमको मुझ पर भरोसा हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है जी। आप मुझे भले आदमी लगते हैं। दुनिया में भले आदमी सिर्फ दो हैं, एक वो जो मर गया और दूसरा वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। चंदा, इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। वो क्यों? वो इसलिए कि किसी दूसरे के दुखों की कहानी सुनकर जिस इंसान का दिल भर आए, वो खुद किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकता। चलो कपड़े उतार दो। जी? मेरा मतलब है कि ये जनाना कपड़े उतार के मर्दाना कपड़े पहन लो। क्यों जी? इसलिए कि जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वो थोड़ी अलग ढंग की है। चल अंदर बैठ। बैठ तो रही हूँ साहब, हाथ तो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। सच्ची बोल रहे हो? है? अगर मर्द के बच्चे हो तो अपनी जुबान से फिर मत जाना। हट। हाँ? दूर हट। मर्द के बच्चे से मतलब? दुनिया में कोई मर्द का बच्चा नहीं होता, औरत के बच्चे हैं सब। अंदर बैठ, अंदर बैठ, अंदर बैठ। चलो चलो। ये बस्ती तो बड़ी अजीब सी लग रही है जी। मैंने कहा था ना बड़ी अजीब बस्ती है ये, इसीलिए मर्दाना कपड़े में लाया हूँ तुम्हें। चलो जल्दी चलो, अभी यहाँ वहाँ देखना मत। आओ बेटे सूरज आओ। माँ जी, ये रहा आपका पान का पत्ता, ये सुपारी और ये रहा स्पेशल तंबाकू। थैंक यू थैंक यू। नॉट सूरज ही कौन है? ये मेरा दोस्त है चंदा। मेरा मतलब है कि चंदर, ये मेरा साथी है, आज से मेरे साथ ही रहेगा। सूरज, ये लड़का शक्ल से बड़ा चिकना लगता है, संभाल के रखना इसको। तू तो जानता है अपना मोहल्ला कैसा है। हाँ, हाँ, चंदर चल अंदर। अच्छा आओ चंदर आओ। वेलकम वेलकम। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। ये है मेरा महल। क्यों, क्या ख्याल है जी? बहुत कैसा अच्छा। लगा? किराया कितना देते हैं जी? 1 पैसा नहीं देता हूँ। क्या? जी हाँ, ये हमारी मकान मालकिन है ना माँ जी, बहुत अच्छी औरत है। बस रोज इन्हें पान और तंबाकू लाकर दे देता हूँ। कभी बीमार हो जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, और हाँ, हफ्ते में 2 बार इन्हें अंग्रेजी फिल्मों के कैसेट जरूर लाके देता हूँ। अंग्रेजी फिल्म? माँ जी अंग्रेजी फिल्म भी देखती हैं? अंग्रेजी फिल्म भी नहीं, अंग्रेजी फिल्म ही देखती हैं। क्या साहब, रात को मुस्कुराते हमारे पास आते हो और दिन को दुनिया को दिखाने के लिए रेड करते हो? अबे सुन लिया, तेरे मुंह पे थूक रही है। बस्ती वालों, कान खोल कर सुन लो। हमने फैसला किया है, इस गंदी बस्ती को साफ करके रहेंगे। साहब, जब तक ये गंदी बस्ती है ना, तुम्हारा शहर साफ है। जिस दिन ये गंदी बस्ती खत्म हो गई, पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वाह, क्या दिमाग वाली लड़की है। ये रस्सी क्यों बांधी है जी? मैं इस पे पर्दा लगाऊंगा जी। क्यों जी?
इसलिए जी कि मैंने जी जो जी आपको जी आधी जी छत जी देने का जी वादा जी जो किया था ना जी, उससे मैं पूरा कर रहा हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जी। आई एम सॉरी जी। वैसे भी अनजान मर्द और औरत के बीच में पर्दे का होना बहुत जरूरी है। मैं इस हिस्से में रहूंगा और तुम उस हिस्से में रह लेना। वहां तुम बगैर शर्माए डांस प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ मैं जैसे चाहूँ, यानी कि जैसे चाहूँ यहाँ पर रह सकता हूँ। तो तुम अपने हिस्से में जा सकती हो। कौन सी ट्रेन है? विराट ट्रेन तो नहीं हो सकती। दूसरी ट्रेन में कौन सी? ये क्या हो रहा है जी? घबराने की कोई बात नहीं, कोई जलजला नहीं आया। ये घर रेलवे ट्रैक के बहुत करीब है। जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है ऐसे ही हिलता है। इस तरह तो किसी दिन ये घर भी गिर जाएगा जी। यहाँ पर रहने वाले लोग गिर सकते हैं, इस घर में पड़ी हुई चीजें गिर सकती है, मगर ये घर हिलता हिलाता हुआ ऐसे ही खड़ा रहता है। ठीक है, ट्रेन चलेगी। वो अपना वो आपको चोट तो नहीं लगी? वो जी नहीं, मैं गिरी थी ना आप पे। आपको तो कुछ नहीं हुआ जी। वो आपका वो वहां पर आप मैडम, आप मेरे बिस्तर पे कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? 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 I'm sorry. जी? जी, आपने कुछ कहा? नहीं जी, शायद ये आपका ख्याल था जी। जी। गुड नाइट जी। गुड नाइट। जी? जी? आपने कुछ कहा जी? नहीं, शायद आपका ख्याल था। जी। गुड नाइट। ओ जी। हाँ जी। आओ जी। आइए जी। सुनो सुनो मेरी रानी जी, बोलो बोलो मेरे राजा जी, अब न तरसाओ जी, थोड़ा रुक रुक जाओ जी। जी आओ जी। नाची 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 करता है जी। जी आओ जी। नाची 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 करता है जी।
छुपे तू प्यार उतना ही जागे जी। आंचल तेरा जैसे दीवार लागे जी, जितनी छुपे तू प्यार उतना ही जागे जी। दिल में रह के दूरी जी, ऐसी क्या मजबूरी जी। आओ जी ना जी ना ना जी, ना जी ना जी करता है जी। सुनो सुनो मेरी रानी जी, बोलो बोलो मेरे राजा जी। सुनो सुनो मेरी रानी जी, बोलो बोलो मेरे राजा जी। आओ जी। हाँ जी हाँ जी, मेरा भी करता है जी। जी आओ जी आओ जी। मेरा भी करता है जी। जी माफी चाहती हूँ जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। अरे नहीं नहीं, लगी रही है। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो आँख खुलते ही ऐसा नजारा देखने मिला। वैसे एक बात कहूँ? कहिए जी। इस तरह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। सावधान, होशियार, हर घर की तलाशी लो, एक एक को बाहर निकालो, छोड़ना नहीं किसी को। हाँ? हमको सब मालूम है यहाँ क्या क्या चलता है। एड्स फैलाते हो, अरे मालूम पड़ना चाहिए कोई कड़क हवलदार। मेरे पीछे क्या खड़े हो? अंदर जाओ। जी सर। उधर जाओ। हट, हट। हराम खोर तनख्वाह लेते हैं बस। कौन है वे अंदर? वो यहीं आ रहा है। इसे चाय नहीं बना सकती क्या? सरकार सरकार। मारा कैसे? इसको मारा कैसे? अभी बताता हूँ सरकार। यस सरकार सरकार। देखा, तेरी वजह से सरकार को पड़ गई। अब मैं तुझे सरकार सरकार सरकार। अब तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हाथ को जो सही निशाना तक नहीं लगा सकता। नहीं सरकार, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत कड़क हवलदार हूँ। सरकार, वो तो आपकी शक्ल से ही लगता है। समझ गया ना? देखो,
अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए तो पति को उसे माफ कर देना चाहिए, और अगर पति से कोई गलती हो जाए जो अक्सर होती है तो पत्नी को भी उसे माफ कर देना चाहिए। पति? ये मेरे पति नहीं है जी। देखा देखा आपने कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। झगड़े में पति पत्नी अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। चलो गले लग जाओ। मुझे अरे गले लग जाओ। मेरे नहीं, अपनी पत्नी के गले लग जाओ। सरकार आप चले जाइए, बाद में हम लोग। अभी अभी मेरे सामने शर्माओ मत, लग जाओ गले। ये लीजिए सरकार, जैसा आपने कहा वैसे कर दिया हमने। अब एक काम करो, पप्पी करो। अच्छा पप्पी? आप सरकार किसी किसी सरकार आंख बंद करो, मगर करो करो करो। अच्छा मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ, चलो शुरू हो जाओ। अरे करो 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 करो, डंडे। अब मुझे चलना चाहिए, वरना पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो जाए। दरवाजा बंद कर लेना, बाहर रेड हो रही है। खुश रहो। पूरी आई एम सॉरी, बुरा मत मानना, पुलिस आ गई थी ना इसलिए नाटक करना पड़ा। लगी तो नहीं? कोई बात नहीं जी, लोग कहते हैं कभी कभी नाटक भी सच हो जाते हैं। क्या? चंदा, ओ चंदा, बाहर निकल। अरे मैं कहता हूं निकल बाहर। देखा भाइयों, देखा, ये मुझे मारकर मेरा मुंह बंद कराना चाहता है। अरे मैं पूछता हूं, कोई पूछने वाला है इसे? कोई इंसाफ दिलाने वाला है मुझे? ये जो लड़की है ना, ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसका दलाल बनना चाहता था। इसके कमाई पर जिंदगी गुजारना चाहता था। अपने होने वाली बीवी को कोठे पर बैठाना चाहता था ना। तो मैं जो चाहूंगा करूंगा। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? क्या लगती है तेरी ये? अरे बीवी लगती है तेरी ये, है? देखा भाइयों, देखा पेंटर के रंग। अरे अगर ये तेरी बीवी नहीं है तो क्या है? रखेल है तेरी? हाँ, ये मेरी रखेल है। ये मेरी रखेल। क्यों, किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ कहना है क्या किसी को? क्या रे? अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? इसने अपने मुंह से साफ साफ कह दिया है कि ये इसकी रखेल है। अब इस खेल में हम क्या करें? खिसक लो भाइयों, आओ चलते हैं। चलो चलो आओ। रुको, अरे रुको ना यार। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। अरे रुको ना। अबे ओए पंछी, चल उड़ जा यहाँ से, कोई सुनेगा नहीं तेरी। चल पॉट। ओ बसंती पवन पागल, टाइम हो गया। ना जा रे ना जा, रोको कोई, ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा। रेलवे डिपार्टमेंट की मदद के बिना आप यहाँ कुछ नहीं कर सकती, खुदकुशी भी नहीं। बहुत नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं जी। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूं। मुझसे ज्यादा और बदकिस्मत कौन हो सकती है जिसे आप जैसे देवता आदमी ने भी एक रखेल का ही दर्जा दिया।
जानना चाहती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है? मेरी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत है? अगर जानना चाहती हो तो मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। क्या? शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? गाड़ी चल रही है कि नहीं? हाँ? चल रही है तो फिर ट्रेन क्यों नहीं आई?
हमें बाहों में रखना। करते रहेंगे नए प्रेमियों की तरह।